बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम न्यू स्टूडेंट्स को अपने चैनल बायोलॉजी विद खानज़ादा पर वेलकम कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ का। हमने पहले भी पढ़ा है क्लास नाइन्थ के इंट्रोडक्टिव पार्ट को। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। ठीक है, तो सबसे पहली ब्रांच जो है वो है मार्पोलॉजी। मार्पोलॉजी क्या है, प्रॉपरली डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट से लिखी। अगर आप प्रॉपरली डिफिनीशन करना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि मार्पोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं। मार्पोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के शेप को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। और जब हम ये स्टडी करते हैं तो हम इस स्टडी को क्या नाम देते हैं, मार्पोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, एनाटॉमी दूसरा ब्रांच है। एनाटॉमी की तरफ आते हैं। एनाटॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हम क्या कहेंगे कि हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया है, और उस पीरियड को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। ठीक है, हिस्टोलॉजी क्या है। हिस्टोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल और प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी होती है, प्लांट्स और एनिमल्स की टिश्यू की, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो फील्ड है जिसमें हम एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट जो होती है जाइगोट से, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी डेवलपमेंट जब होती है तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, और उस स्टडी को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, टेक्सोनोमी क्या है। टेक्सोनोमी हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। किस बुनियाद पर, सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर या डिफरेंसेस की बुनियाद पर। जो डिफरेंसेस उनके बीच होती है, जो सिमिलरिटी होती है, उसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टेक्सोनोमी कहेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सेल बायोलॉजी की तरफ या साइटोलॉजी की तरफ। तो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी एक ही चीज़ है, एक ही ब्रांच का नाम है। जब हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम क्या कहेंगे, साइटोलॉजी का नाम देंगे। ठीक है, तो साइटोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं और सेल के फंक्शंस को देखते हैं। ठीक है, सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनील्स होते हैं, सेल ऑर्गेनील्स जो होती है। ठीक है, और उसके सेल की जो प्रॉपरली डिवीजन होती है, इस सेल के बारे में जब हम सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं तो उस फील्ड को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पेलेंटोलॉजी क्या है। पेलेंटोलॉजी हमारे पास वो एक्सटेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो गुजरे हुए ऑर्गेनिज्म है, उनके बाकियात की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पेलेंटोलॉजी की दो सब ब्रांचेस है या सब पार्ट्स है। ठीक है, एक है पेलियोबॉटनी और दूसरा है पेलियोजोलॉजी। पेलियोबॉटनी जब हम प्लांट्स के बाकियात को स्टडी करते हैं तो उसको पेलियोबॉटनी कहते हैं। ठीक है, और जब एनिमल की बाकियात को हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको पेलियोजोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इम्यूनोलॉजी किसको कहते हैं, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो इम्यून सिस्टम होते हैं उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम हमारे पास बॉडी का वो डिपेंड सिस्टम होता है जो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं जब बॉडी पर अटैक करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो डिफेंस शो करती है वो इस इम्यून सिस्टम की वजह से शो करती है। ठीक है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एंटोमोलॉजी क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट्स की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें पेरेंट्स से जो बच्चों में हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं थ्रू जीन्स। ठीक है, जीन्स के थ्रू जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है,
माइक्रोबायोलॉजी क्या है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी होती है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी करते हैं उस स्टडी को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आते, उनको नजर आने के लिए, उनको नजर में लाने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इंसानों के फ़ायदे के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, और उस सारी एप्लीकेशन जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है, जिस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है या फील्ड है। ठीक है, या हेल्थ केयर हुआ, ठीक है, ड्रग्स की फॉर्मेशन है। ठीक है, तो उसमें जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उस नए प्रोडक्ट्स में जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके इंसानों के फ़ायदे के लिए यूज़ करें, उस या यूज़ करने की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के जो बीच एक इंटर रिलेशन होता है, उनके माबेन जो ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक की स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पैरासिटोलॉजी क्या है? पैरासिटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, अपने खुराक के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपना खुराक उनसे लेते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, सोशल बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम कुछ ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, जिस तरह बीज है, एंड्स है, ठीक है, जो मक्खियाँ हैं और चिवंटियाँ हैं। ठीक है, इनकी सोशल बिहेवियर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? सोशल बायोलॉजी कहेंगे। ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स की फॉर्मेशन, ड्रग्स को स्टडी करते हैं, ड्रग्स की फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, और ड्रग की जो इफेक्ट्स होते हैं लिविंग बॉडी पर, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, एक रिव्यू लेते हैं सारे लेक्चर का पश्तो में। ठीक है, नन बमुंग द नहम क्लास बायोलॉजी की द बायोलॉजी ब्रांच इज स्टडी को उपाय क्या ओलन है ब्रांच चिकम दे सरे मार्पालॉजी दे मार्पालॉजी से शेदे मार्पालॉजी चिकम दे मार्प मतलब फॉर्म और लॉजी में मतलब स्टडी चिमुंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म गुरु द लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर गुरु द लिविंग ऑर्गेनिज्म शेप गुरु नो दिस किस्म स्टडी द अमंग सवाई मार्पालॉजी वाई दोस्तों प्रॉपर डिफिनेशन में संग का वही द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विल डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मार्पालॉजी। ठीक था, ताज़ मा सिंपल शार्ट लिखरी पर ये जबानी चिकम दे तब शार्ट ही एनाटॉमी सतवेलशी एनाटॉमी जिगल अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरनल स्ट्रक्चर गुरु दिस स्टडी द अमंग सवाई एनाटॉमी वायो। ठीक था, हिस्टोलॉजी सतवेलशी जिगल अमंग द एनिमल ऑफ द प्लांट टिश्यू माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हागे स्टडी द अमंग सवाई हागे द अमंग हिस्टोलॉजी वायो। ठीक था, फिजियोलॉजी सतवेलशी स्टडी को द लिविंग ऑर्गेनिज्म द डिफरेंट पार्ट्स चिकम फंक्शन स्टडी को हागे स्टडी द अमंग सवाई फिजियोलॉजी वायो। ठीक था, एम्ब्रियोलॉजी से तवेलशी एम्ब्रियोलॉजी चिकम दे के नकल जमुसर डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल या डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म की द फर्टिलाइज्ड एग ना। ठीक है, अगर एकदम जायगोट वायु नो दस किस्म स्टडी तमंगा सवेला शुरू तमंगा एम्ब्रियोलॉजी वायु या एम्ब्रियो स्टडी त चिकम ने मंगा सवाई एम्ब्रियोलॉजी वायु। ठीक था, टेक्सोनॉमी से तवेलशी टेक्सोनॉमी चिकल अमंग द ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन को ग्रुप्स था या सब ग्रुप्स था। ठीक था, चिपहागी कम बुनियाद बानी को चिपहागी से सिमिलरिटीज दी से डिफरेंसेस दी और द सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस रवाखलो परि बानी मंग ऑर्गेनिज्म सो को हागिल जिकम दे क्लासिफिकेशन को ग्रुपों होता है सब ग्रुपों होता है दिस किस्म स्टडी तमंगा सवायु टेक्सोनॉमी वायु। ठीक था जी, बेराजू बल ब्रांच तची हगद सेल बायोलॉजी या तमंग साइटोलॉजी वायु नो पदी सेल बायोलॉजी की वमुंग स्टडी को सेल बायोलॉजी की वमुंग जिकम दे द सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन गुरु। ठीक था, ची सेल स्ट्रक्चर संग दे द सेल फंक्शन संग दे। ठीक था, बेया कमंग पैलेंटोलॉजी उगुनु पैलेंटोलॉजी सदे पैलेंटोलॉजी जमु सर द बायोलॉजी हाग ब्रांच ते ची पदी की मुंगा द एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म कम ची तेरशीवी ऑर्गेनिज्म दी द हागे बाकियात स्टडी को नो दिस किस्म स्टडी तमंग सवाई पैलेंटोलॉजी वायु। पैलेंटोलॉजी बेया जमु सर दो सब ब्रांच सब पार्ट्स थी सब टाइप्स थी ची हागा सरे यो दे पेलियोबॉटनी ची पदी की मुंगा द बुटू चिकम दे बाकियात गुरु और पेलियोजोलॉजी ची पाई की मुंगा द जनावरू सकौ द एनिमल चिकम दे द हागे बाकियात स्टडी को। इम्यूनोलॉजी से दे इम्यूनोलॉजी हम सर द बायोलॉजी हागा ब्रांच ते ची पदी की मुंगा द एनिमल और द प्लांट सकौ द हागे द इम्यून सिस्टम पवारे की स्टडी को। ठीक था, उस इम्यून सिस्टम से शेयर जम द बॉडी डिपेंड सिस्टम ते इम्यून सिस्टम वेलशी ची जम बॉडी माने कर माइक्रोब्स हागा माइक्रोब्स चिकल हागा जम सर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स यो हागा जम बॉडी माने अटैक हो की जम बॉडी व तखपल डिफेंस शो की
نو د ډیفنس سیستم ته موږ سوایو د ته چې کوم د موږ امیون سیستم وایو او د دې سټډي ته موږ سوایو امیونالوجي وایو ټیک ده انټمالوجي څه ته ویل شي انټمالوجي چې کوم د زموږ سره د انسیکټ چې کوم موږ ساينټیفیک سټډي کوو کنه نو د سټډي د څه ویل شي ته انټمالوجي ویل شي سمپل او آسان دي ټیک ده جینیټکس څه ته ویل شي جینیټکس چې کوم د هغه کریکټر هغه خصوصیات چې هغه د پیرنټس نه بچو ته منتقل کیږي د جینز په تھرو باندې ټیک ده نو دا څه قسم سټډي ته چې کوم د موږ سوایو جینیټکس وایو چې په جینیټکس کې موږ د جین په ذریعہ باندې هغه خصوصیات چې د پیرنټس نه بچو ته منتقل کیږي هغه پکې سټډي کوو ټیک ده مایکروبیولوژي څه ته ویل شي مایکروبیولوژي زموږ سره چې کوم دی موږ د مایکرو ارګانیزم ساينټیفیک سټډي ته سوایو مایکروبیولوژي وایو ټیک ده مایکرو ارګانیزم څه شي دي مایکرو ارګانیزم زموږ سره هغه ارګانیزم چې کوم زموږ سره څه کوي هغه موږ ته په عام سترګو په نظر نه راځي او هغه چې کوم دی د هغې نظر د راتلو لپاره موږ مایکروسکوپ یوز کوو نو دې سټډي ته موږ سوایو مایکرو داسې ارګانیزم ته مایکرو ارګانیزم وایو د مایکرو ارګانیزم داسې سټډي ته موږ سوایو مایکروبیولوژي وایو ټیک ده بایوټیکنالوژي څه ته ویل شي بایوټیکنالوژي چې کله موږ د انسانانو د فایدې لپاره ژوند جاندار استعمال کو کنه او هغه نه چې کوم د موږ نوي پروډکټس جوړ کو یا هغه پریکټیکل اپلیکیشنز استعمال کو چې هغه دغه لپاره د انسانانو لپاره صحیح د هغه د فایدې سبب دی ټیک ده نو دا څه قسم سټډي ته موږ سوایو بایوټیکنالوژي وایو ټیک ده لکه مثال په تور موږ جینیټیک انجینیرینګ چې کوم دی یو بهترین چې کوم دی د سیستم راوته ټیک ده دا غیر پس کوم اګریکلچر کې په اګریکلچر کې څومره امپروومنت راغلی کوم ډرګز وګورو په ډرګز کې څومره امپروومنت راغلی ټیک ده نو دا سیستم چې کوم دی دا زموږ سره صحیح د ټول موږ بایوټیکنالوژي کې سټډي کوو ټیک ده انوایرنمنټل بایولوژي څه ته ویل شي چې کله موږ د ارګانیزم او د انوایرنمنت د دې دوه په منځ کې چې کوم تعلق دی دا تعلق موږ سټډي کوو نو دې ته موږ سوایو دې ته موږ چې کوم دی انوایرنمنټل بایولوژي وایو ټیک ده چې د ارګانیزم او د هغې د انوایرنمنت په منځ کې کوم تعلق دی او هغه تعلق موږ سټډي کوو نو هغې ته موږ سوایو انوایرنمنټل بایولوژي وایو ټیک ده پیراسیټالوژي څه ته ویل شي چې کله موږ د پیراسایټس په باره کې سټډي کوو نو ته موږ سوایو پیراسیټالوژي وایو پیراسایټس څه شي دي پیراسایټس هغه ارګانیزمز دي چې هغه په نور باندې ډیپینډ کوي او د ځان د خوراک لپاره چې کوم دی هغه ته نقصان هم رسوي مطلب دا چې د بل نه خوراک هم واخلي هغه ته نقصان هم ورسوي ټیک ده سوشل بایولوژي څه چې کله موږ د ارګانیزم سوشل بیهیویر سټډي کوو نو هغه ته موږ سوایو سوشل بایولوژي وایو ټیک ده لکه مثال په تور مچۍ شوې یا چې کوم میګیان شو د سوشل بیهیویر چې کله موږ سټډي کوو نو دې سټډي ته موږ سوایو سوشل بایولوژي وایو فارماکالوژي څه ته ویل شي فارماکالوژي کله موږ ډرګز سټډي کوو د ډرګز جوړول سټډي کوو او د ډرګز چې کوم اثرات دي په لیوینګ باډي باندې چې کله موږ هغه سټډي کوو نو داسې قسم سټډي ته موږ سوایو فارماکالوژي وایو ټیک ده دا زموږ سره شو برانچز اف بایولوژي ټیک ده او امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ زما چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ دا ویډیو که تاسو خوښه شوي وي او کمنټ وکړئ او چې تاسو څه هم کوېسچن یې ماته په کمنٹ کې خپل کوېسچن ووایئ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجیے اللہ حافظ